स्टार न्यूज़ 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। मित्रों, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, महापर्व कुंभ के दर्शन करने के लिए आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो दर्शनों के साथ में आपको अद्भुत मंदिरों के दर्शन मिलेंगे जो बड़े ही दर्शनीय और रहस्यमयी हैं। आप जो ये देख रहे हैं, यह है टेढ़े खंभों का मंदिर है। यह टेढ़े खंभों का जो मंदिर है बड़ी ही अद्भुत कला के द्वारा बनाया गया है। यह सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्व रखता है। आप इन खंभों को देख सकते हैं कि इनमें किस तरीके से बल लगे हुए हैं और इन्हीं पर यह मंदिर रुका हुआ है। और वहीं आपको हम लेके चलते हैं इमली तला के अद्भुत मंदिर में, जिसकी छवि बड़ी सुंदर और कलाकृति बड़ी ही अद्भुत है। यह दर्शन योग्य है। वहीं हम आपको औरंगजेब द्वारा तोड़े गए राजा मानसिंह के मंदिर को, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, जो 7 मंजिल था, उसे तोड़ दिया गया और आज भी यह उसी स्थिति में यहाँ उपस्थित है। आइए हम आपको बताते हैं इसका पूरा इतिहास किस तरीके से जो इस समय ये जो मेरे पीछे ये प्राचीन मंदिर जो ये देख रहे हैं, ये मंदिर श्री धाम वृंदावन में श्री रंगजी गोविंद देव जी का मंदिर है। यह मंदिर, इस मंदिर की एक प्राचीन कथा है। यह मंदिर जयपुर के राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। यह जो अभी ये मंदिर देख रहे हो, ये करीब 7 मंजिला था इसका मंदिर का निर्माण। लेकिन कहते हैं कि मुगलों के ज़माने में जब औरंगजेब का शासक था, तो इस मंदिर पर दीपावली के दिन करीब 50 किलो घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता था। जब वो घी का दीपक जलता था तो इतना प्रकाश उत्पन्न होता था कि पूरा जो यहाँ का पूरा वातावरण था वो पूरा रोशनी में हो जाता था। तो औरंगजेब पूछता था कि जो इतना प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, ये आखिर आ कहाँ से रहा है? तो उसके मंत्रीगण ने जवाब दिया कि यह वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर पर जो दीपक जल रहा है उसका उत्पन्न है। तो औरंगजेब कहता था कि हमारे जो मस्जिदें हैं उससे बढ़कर हिंदुओं के देवालय और मंदिर बढ़ गए, ये कैसे हो सकता है? तो उस समय औरंगजेब ने इस मंदिर को ऊपर से तोड़वा दिया। तो अभी जो मंदिर का जो प्रांगण शेष बचा है खाली 2 मंजिला है, उससे पहले यह 7 मंजिला हुआ करता था। तो ये तो जायज़ है कि जो मुगलों का शासक रहा है वो हिंदुओं के मंदिर के प्रति उनकी इतनी कट्टरता देखी जा सकती है इस मंदिर के प्रति, क्योंकि अभी ये मंदिर जो 7 मंजिला था वो खाली 2 मंजिला रह गया है आप पीछे से। हाँ, ये बात सही है। औरंगजेब ने तोड़ाया उस मंदिर को। पहले मंदिर था 7 मंजिल का, तो इसके ऊपर दीपावली के दिन 50 किलो घी का दीपक जलता था। तो इसकी रोशनी जो बहुत दूर दूर तक दिखाई देती थी। तो उसने शासन था औरंगजेब का। वो बोला कि रोशनी कहाँ से आ रही है? तो साथी लोग बोले कि वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है। तो औरंगजेब बोला इतनी बड़ी हमारी मस्जिद नहीं है, इतने बड़े हिंदू के मंदिर देवालय हैं। तो उसने इस मंदिर पर अटैक किया था सेना लेकर के। जो इसका असली विग्रह है वो तो जयपुर में पहुंचा दिया गया, छिपा दिया। जो उसकी सेना को मूर्ति नहीं मिली तो अंदर से मूर्ति तोड़ी है उसने, दरवाजे बनी हुई है, इसके ऊपर से चोटी है वो तोड़वा दी इसने, औरंगजेब ने। इसका असली विग्रह जयपुर में है। जयपुर में गोविंद जी का मंदिर है, हवा महल के पीछे, इसी का विग्रह है। आइए हम अब आपको लेके चलते हैं जहाँ रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी ने जहाँ तपस्या की थी उस स्थान पर। आप इसका महत्व भी जानें और यहाँ कौन कौन संत बसते हैं ये भी जानें। हरिदास जी की तपस्या है, ये कब से यहाँ स्थित है, तो इसके बारे में क्या महत्व है आप बताइए। ये स्वामी हरिदास जी महाराज यहाँ से 1537 से लेकर के और 1632 तक स्वामी हरिदास जी महाराज ने भजन किया था। ये पूरा निधवन का एरिया है। स्वामी हरिदास जी, हितहरवंश जी और हरिराम व्यास जी, ये तीनों संत उस समय के जो नृत्य रस के प्रवर्तक थे, तीनों ही संत यहाँ गोष्ठी करते थे, तीनों ही सत्संग करते थे और तीनों की पूजा एक ही जगह यहाँ विद्यमान है। और किसी वृंदावन में और कहीं जगह तीनों की पूजा नहीं है। ये स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितहरवंश जी, तीनों महापुरुष यहाँ आकर गोष्ठी करते थे। संकेत पर राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, यह मंदिर भक्ति का स्तंभ माना जाता है। आप इस मंदिर के दर्शन कर अपने आप को कृतज्ञ धन्य कर सकते हैं। वहीं जो स्वर्ण खम्मा स्थित जो मंदिर है, वहाँ पे एक शीश महल, यानी आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, यह शीश महल है और यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ चारों वेद भी रखे गए हैं।
ये जो आप देख रहे हैं यह निधवन है, जहाँ आज भी माना जाता है कि श्री लाडली जी यानी राधा रानी और भगवान कृष्ण प्रिया प्रीतम दोनों यहाँ आज भी नित्य लीला करते हैं। और इनका प्रमाण भी निधिवन का कई शास्त्रों में कई ऋषियों ने लिखा भी है। ये जितनी भी लता पताएँ हैं सब गोपी स्वरूप हैं और यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। अगर आपने इन सबके दर्शन नहीं किए तो आपका कुंभ आने का महत्व क्या होगा ये आप जान भी सकते हैं।